क्या आप भी उन बच्चों में से हैं जिनको ये डाउट है कि एपीएससी की नोटिफिकेशन आएगी भी या नहीं आएगी? पिछले एक साल से हम बार बार ये सुनते आ रहे हैं कि नोटिफिकेशन आ रही है, आ रही है, आ रही है, लेकिन कुछ पता नहीं है नोटिफिकेशन का। दोस्तों, अगर आप ऐसे बच्चों में से हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको क्लियरली बताने वाला हूं कि क्या नोटिफिकेशन आएगी या नहीं आएगी, और प्रॉपर प्रूफ के साथ मैं आपको बताऊंगा कि क्यों हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आने वाली है। ठीक है, अगेन ये ऐसा नहीं कि मैं आपको बहुत टाल रहा हूं, आगे 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 नहीं, मैं आपको क्लियरली बताऊंगा कि नोटिफिकेशन का स्टेटस क्या है, जो भी हमारे पास वैलिड प्रूफ है उनके बेसिस पर। दोस्तों, हमारे पास 2 आरटीआई रिप्लाईज हैं। पहली आरटीआई रिप्लाई में ईपीएफओ हमें बता रहा है कि जो रिक्वेजिशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है और जो रिक्वेस्ट है वो भेजी जा चुकी है यूपीएससी को। तो अब जो रिक्वेस्ट है वो यूपीएससी के पास चली गई है और यूपीएससी ने भी अपनी आरटीआई रिप्लाई में क्लियरली बताया है कि हमें 159 वैकेंसीज की रिक्वेजिशन रिसीव हुई है फ्रॉम ईपीएफओ, जिनके लिए हमें एडवर्टीजमेंट जल्दी ही निकालनी है। तो आरटीआई रिप्लाई में लिखा है कि यूपीएससी के पास 159 वैकेंसीज की रिक्वेस्ट चली गई है। अब इनमें भी फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि जो जनरल कैटेगरी की वैकेंसीज है वो 68 होंगी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 16, ओबीसी की 38, एसटी की 12 एंड एससी की 25। तो यूपीएससी के पास जब भी क्लियर मैसेज चला गया है तो अब ये नोटिफिकेशन हम किसी भी वक्त देख सकते हैं। देखो, बहुत सारा डिले ऑलरेडी हो चुका है, लगभग 1 साल हम आपको बता रहे हैं कि नोटिफिकेशन आ रही है, आ रही है, आ रही है, लेकिन दोस्तों हमारे पास भी पूरे प्रूफ थे कि एपीएफसी की 160 वैकेंसीज थी और यहां पर भी आरटीआई रिप्लाई में पता लगता है कि 159 वैकेंसीज आ रही हैं। दूसरी बात ये थी कि जब भी हम कोई रिक्वेजिशन का प्रोसेस देखते हैं तो उसमें बहुत टाइम लगता है, बहुत सारे छोटे मोटे पॉइंट्स होते हैं जिनको ठीक करना होता है। तो ये रिक्वेजिशन ईपीएफओ के अंदर ही अंडर प्रोसेस थी काफी टाइम तक। मतलब ये रिक्वेजिशन की जो स्टार्टिंग थी वो ऑलमोस्ट 1 साल पहले हो चुकी थी, लेकिन विद इन ईपीएफओ ये रिक्वेजिशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ था। इस वजह से हमें नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिल रही थी, लेकिन क्योंकि अब ईपीएफओ के अंदर ये रिक्वेजिशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है और उन्होंने रिक्वेस्ट भेज दी है यूपीएससी को, तो ये नोटिफिकेशन अब पूरे आने के चांसेस हैं और जल्दी ही आने के चांसेस हैं। और दोस्तों, इसके साथ साथ हमें 2 बातें और भी दिमाग में रखनी है कि ऑलमोस्ट लगभग 8 साल के आसपास हो चुके हैं इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट हुए हुए, कि 2015 में लास्ट टाइम नोटिफिकेशन आई थी, जून 2015 में, एग्जाम जनवरी 2016 में हुआ था। तो इतना गैप हो चुका है कि अब हमें फ्रेश नोटिफिकेशन पक्का देखने को मिलेगी, क्योंकि 159 वैकेंसीज ऑलमोस्ट वहां पर है एपीएफसी पोस्ट के लिए, जिनको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू फिल किया जाना है। दूसरी बात यह कि ईपीएफओ एज एन ऑर्गेनाइजेशन काफी एक्सपेंड कर रही है, वहां पर कैडर एक्सपेंशन चल रहा है। तो हर एक वैकेंसी जो है एपीएफसी होगी, ईओए होगी, उनके लिए नंबर्स बढ़ाए जा रहे हैं। तो यहां पर भी हमें काफी अच्छा जो है एक एरिया देखने को मिल सकता है कि जो नोटिफिकेशन है वो इस बार के लिए 159 वैकेंसीज की आएगी, लेकिन बहुत जल्दी ही हमें आगे भी नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे। तो ये एग्जामिनेशन बहुत ओपन है और आप लोगों को ध्यान ये रखना है कि जब नोटिफिकेशन आए आप लोग 100% रेडी हो इस एग्जामिनेशन के लिए। तो आपको ये दिमाग में अब बात टेंशन नहीं लानी है कि नोटिफिकेशन आएगी या नहीं आएगी। दोस्तों, नोटिफिकेशन आएगी, बहुत जल्दी आने वाली है, क्योंकि अब गेम यूपीएससी के पाले में है और यूपीएससी का काम सिर्फ है नोटिफिकेशन को रिलीज करना, जो कि वो कभी भी कर सकता है। ठीक है, लेकिन आप लोगों का काम क्या है कि नोटिफिकेशन की वेट करे बिना अपनी तैयारी शुरू कर देनी। आपको 100% अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करनी शुरू कर देनी है और इसके साथ साथ आप लोगों को जो भी यूनिक कंपोनेंट है उनको टाइम देना शुरू कर देना है। आप अगर इफेक्टिवली 2 से 3 घंटे रेगुलर दे दो एपीएफसी के लिए, आपकी प्रिपरेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगी नेक्स्ट कुछ महीने में। लेकिन दोस्तों, अगर आप फिर नोटिफिकेशन का वेट करते हो एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने में, तो कहीं ना कहीं आप लोग डिले हो जाओगे, क्योंकि ऑलमोस्ट अराउंड 3000 to 4000 बच्चे ऑलरेडी इसकी प्रिपरेशन अपने हमारे कोर्सेज के थ्रू शुरू कर चुके हैं और बहुत सारे बच्चे और भी हैं जो इस पर्टिकुलर एग्जाम की प्रिपरेशन ऑलरेडी चालू कर चुके हैं। तो आप लोग डिले मत करिए, अपनी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दीजिए। जिस भी तरीके से आप प्रिपेयर करना चाहते हैं, सेल्फ स्टडी, कोर्स परचेज करके या फिर कोई और तरीका, वो आपकी डिस्क्रिप्शन है, लेकिन प्रिपेयर पक्का करिए। ठीक है, तो ये मेरा पूरा मैसेज था। और दोस्तों, एक और बात कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके जितने भी सवाल हैं रिगार्डिंग एपीएफसी वो दूर हो जाएं, तो दिस इज द कंप्रिहेंसिव गाइड बुक विच वी आर प्रोवाइडिंग टू ऑल ऑफ यू, जिनसे आप अपने सारे डाउट्स को रिजॉल्व करवा सकते हैं। दोस्तों, ये सिंगल गाइड बुक आपको हर पॉसिबल इंफॉर्मेशन देती है रिगार्डिंग द एपीएफसी एग्जामिनेशन। एलिजिबिलिटी क्या है, पैटर्न क्या है, कब कभी एग्जाम हुआ है, एपीएफसी की जॉब प्रोफाइल क्या है, सिलेबस क्या है, और सबसे खास बात डिकोडेड सिलेबस क्या है, हमें किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट में क्या क्या पढ़ना है, उसके सोर्सेज क्या हैं, सब आपको इस गाइड बुक में मिलने वाले हैं। और एक और खास बात कि आप 2002, 2004, 2012, 2015 जब एपीएफसी एग्जाम हुआ है उनके सॉल्व पीवाईक्यूज भी इस गाइड बुक में देखेंगे। तो जब भी आप एपीएससी की तैयारी शुरू कर रहे हैं तो आपके टेबल पर एक गाइड बुक पक्का होनी चाहिए, जिससे आपको सारी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन मिलेगी रिगार्डिंग द एपीएससी एग्जामिनेशन। और ये गाइड बुक आप लोगों के लिए एब्सोल्युटली फ्री है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाके अभी अपनी गाइड बुक डाउनलोड कीजिए और इसको यूज करना शुरू कर दीजिए। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड।
नोटिफिकेशन जल्दी देखने को मिलेगी, टेंशन नहीं लेनी है, लेकिन अपनी प्रिपरेशन किसी भी तरीके से आप लोगों को शुरू कर देनी है। ये मेरा मैसेज था। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।